धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु खुदावंद, आज के दिन के लिए परमेश्वर पिता, तूने जो नया दिन हमें दिया, नई सांसें हमें दी खुदावंद, तेरे नाम को महिमा देते हैं परमेश्वर पिता। तू महान परमेश्वर है खुदावंद, तू सामर्थ्य परमेश्वर है खुदावंद। तूने हमें बचा के रखा हर पाप से, हर गुनाह से खुदावंद। तेरे नाम की महिमा करते हैं परमेश्वर पिता। तू धन्य परमेश्वर है। आज के नए दिन के लिए खुदावंद तेरे नाम को महिमा देते हैं परमेश्वर पिता, और हम विश्वास करते हैं खुदावंद, आज का दिन हमारे छुटकारे का दिन है। आज का दिन हमारी चंगियाई का दिन है। आज तेरा वचन हमें छुड़ाएगा, क्योंकि तेरा वचन कहता है तो अपने वचन को भेज के अपने लोगों को छुड़ाता है, उनसे बात करता है खुदावंद। तेरे नाम को खुदावंद महिमा देते हैं आज के दिन के लिए परमेश्वर पिता। तुम महान परमेश्वर है, सामर्थ्य परमेश्वर है खुदावंद। तेरे नाम की खुदावंद तारीफ हो, तेरे नाम की परमेश्वर तारीफ हो। सब जन कहे, आज मेरी चंगियाई का दिन है, आज मेरी आशीष का दिन है। आज का दिन यहोवा ने बनाया, मैं इसमें आनंदित रहूंगा। जोर से बोलो यीशु के नाम में, अंगीकार करो अपने मुंह से, कहो आज मेरी आशीष का दिन है। आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा मुझसे बात करेगा, मुझे छुड़ाएगा। उसका वचन मुझे छुड़ाता है, मुझे सिद्ध बनाता है, मुझे चलना सिखाता है, और मैं तेरे नाम को महिमा देता हूँ आज के दिन के लिए परमेश्वर। आज जो तूने हमें नई सांसें दी, नया दिन दिया, नई शुरुआत दी परमेश्वर, तेरे नाम को महिमा देते हैं परमेश्वर। तूने मुझे संभाल के रखा, पापों से बचा के रखा, एक्सीडेंट से बचा के रखा, मौत से बचा के रखा परमेश्वर पिता। तेरे नाम की तारीफ हो। तूने मेरे परिवार को बचा के रखा, मेरे बिजनेस को संभाल के रखा। तेरी दया मेरे ऊपर है। कहो परमेश्वर, तेरी दया मेरे ऊपर है, इसीलिए मैं आज जीवित हूं, इसीलिए मैं आज ब्लेस हूं। तेरी दया जो सदा की है वो मेरे ऊपर है, तेरी करुणा मेरे ऊपर है परमेश्वर पिता। मैं तेरे नाम को महिमा देता हूँ, मैं तेरे नाम की तारीफ करता हूँ परमेश्वर। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। सब जन परमेश्वर के नाम को महिमा दे, उसके नाम को ऊंचा उठाओ, अपने मुंह से उसको धन्य कहो। वो आपका छुड़ाने वाला परमेश्वर है, आपको ब्लेस करने वाला परमेश्वर है, आपको माफ करने वाला परमेश्वर है। उसने आपको चुना कि आप फल ला सको। कहीं परमेश्वर तेरे नाम की तारीफ हो। सब जन अपने मुंह को खोल के उसके नाम को महिमा दो। वो आपको छुड़ाएगा, आपको ब्लेस करेगा। जो काम उसने आपकी जिंदगी में किए, उन कामों का नाम लेकर उसके नाम को महिमा दो। यीशु के नाम की तारीफ करो, क्योंकि उसी का नाम आपको बचाता है, उसी का नाम आपको छुड़ाता है, उसी का नाम आपको चंगा करता है। सब जन यीशु के नाम में तारीफ करें, जोर से तालियों के साथ हालेलुया बोलते हुए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। खुदावंद तू महान परमेश्वर है, तो सामर्थ्य परमेश्वर है पिता परमेश्वर। तेरे नाम की तारीफ हो परमेश्वर। हम विश्वास करते हैं आज तू बड़े बड़े काम हमें दिखाएगा, आज तो मुझे ब्लेस करेगा परमेश्वर अपने वचन के द्वारा, क्योंकि तेरा वचन हमें छुड़ाता है, तेरा वचन हमसे बात करता खुदावंद। तेरे नाम की तारीफ हो, तेरे नाम की खुदावंद तारीफ हो, तेरे नाम की महिमा हो मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। तू धन्य परमेश्वर है, महान परमेश्वर है। और इस प्रार्थना के समय को पवित्र आत्मा के हाथों में देते हैं। तेरा पवित्र आत्मा हमें सिखाए कि प्रार्थना कैसे करनी है। तेरा पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे परमेश्वर। तेरा पवित्र आत्मा हमें सिखाए। हम पवित्र आत्मा का वेलकम करते हैं अपनी जिंदगी में। तेरा पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आए, तेरा पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आए। सब जन प्रार्थना करो कि परमेश्वर तेरा वचन मुझसे बात करे। आज तो अपने वचन के द्वारा मुझे छुड़ा, मेरी जिंदगी को बदल, और तेरा वचन मेरी जिंदगी में 100 गुना फल लेके आए। सब जन प्रार्थना करो। थैंक यू जीसस। खुदावंद तेरा वचन तेरे लोगों को छुड़ाए और मुझे भी छुड़ाए परमेश्वर।
तेरा वचन हमसे बात करे और हमारी ज़िंदगी को प्रभु यीशु के नाम में बदल दे। हमारी ज़िंदगी को प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में बदल दे। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। तो स्वागत है आपका परमेश्वर की हजूरी में, जो आपको सेम ना रहने देगी, आपको बदल के घर में भेजेगी यीशु के नाम में। उसका वचन आपके जीवन को प्रभु यीशु के नाम में बदलेगा। उसने लिखा, मैं अपना वचन भेज के आने वाली तबाही से बचाता हूँ, तुम लोगों से बात करता हूँ, तुम्हें चंगा करता हूँ। उसका वचन आपको चंगियाई देता है। उसका वचन आने वाली मुसीबतों से हमें बचाता है और उसी का वचन आपसे बात करता है। और उसका वचन आपसे क्यों बात करता है? आपको बदलने के लिए, आपको तैयार करने के लिए। क्योंकि हमें पता है हम सदा के लिए इस संसार में नहीं है। हमारा जो घर है वो स्वर्ग में है, जहाँ पे यीशु मसीह है। तो उसका वचन हमें सिखाता है कि हम कैसे जिए, कैसे रहें कि उस स्वर्ग में पहुंच सके। और उसका वचन आज आपको सिखाएगा, आपको छुड़ाएगा, आपको ब्लेस करेगा यीशु के नाम में। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। आज हम मसीह में हैं, आज हम यीशु की तारीफ कर रहे हैं, उसकी महिमा कर रहे हैं, उसके नाम को धन्यवाद कह रहे हैं, क्योंकि आज हमारे पास आशीष है। वो हमारी प्रार्थनाओं को सुन रहा है। आज हम आशीषित हैं, हम इसलिए उसका धन्यवाद कर रहे हैं। पर मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या आप मुसीबतों में उसका धन्यवाद करेंगे? जब मान लो आप पे बड़ी मुसीबत आ जाए, कोई ऐसी मुसीबत आप पर आ जाए, क्या आप उसका धन्यवाद करोगे? क्या आप उसकी महिमा करोगे? क्या तब आप उसकी वर्शिप करोगे? हमारी परख कैसे होती है? आशीषों में हमारी परख नहीं हो सकती, अमीरी में हमारी परख नहीं हो सकती, मुसीबतों में हमारी परख हो सकती है। जब शैतान आपको चांटे मारे, शैतान आपको गिराए, क्या आप खड़े रहने के लिए तैयार हो परमेश्वर में? शैतान परमेश्वर के पास गया और परमेश्वर ने शैतान से कहा कि देख, तूने मेरे दास को देखा, अय्यूब को, वो बुराई से दूर रहता है, खराई में चलने वाला इंसान, मेरे वचनों पे चलने वाला इंसान। परमेश्वर ने गवाही दी अय्यूब की कि देख, मेरा दास जो पाप नहीं करता, वचनों पे चलता है, मेरी आज्ञाओं का पालन करता है, मेरी आज्ञाओं को मानता है। तो शैतान ने उससे क्या कहा? शैतान ने परमेश्वर से क्या कहा कि ये तेरी आज्ञाओं का पालन इसीलिए करता है क्योंकि तू इसे आशीषित करता है, तू इसके साथ है। इसकी आशीषों को छीन तो देखना ये तेरे नाम की बुराई करेगा। परमेश्वर ने शैतान को कहा कि उससे सब कुछ छीन ले, लेकिन उसके प्राण को मत छीनना। तो लिखा, अय्यूब के एक ही दिन में बच्चे मर गए। एक ही दिन में, एक ही दिन में बिजनेस को आग लग गई। उसके एक ही दिन में सभी बच्चे मर गए उसकी आंखों के सामने, और एक ही दिन में सारा बिजनेस उसका जल गया। और उसकी वाइफ उसे ताने मार रही है कि अब भी तू उसी परमेश्वर को मानेगा, अब तो छोड़ दे उसे। तो अय्यूब के मुंह से क्या निकला? जिस परमेश्वर ने मुझे दिया उसी का नाम धन्य हो। जिस परमेश्वर ने मुझे आशीषित किया उसी ने वापस ली है, उसी का नाम धन्य हो। अगर यही सिचुएशन हमारे जीवन में आए तो हम अपने मुंह से क्या बोलते हैं? बताओ। अगर आज आप पे मुसीबत आ जाए, अगर हमारे घर में किसी मेंबर की डेथ हो जाए, तो हमारे मुंह के वर्ड चेंज हो जाते हैं। हम परमेश्वर को कोसने लगते हैं कि तूने ऐसा क्यों किया, तूने ऐसा क्यों किया, अगर तू होता तो ऐसा ना होता। आज हम धन्यवाद कर रहे हैं परमेश्वर का, क्योंकि हमें चंगियाइयाँ मिल रही हैं, हमें आशीषें मिल रही हैं। क्या सदा ये धन्यवाद बना रहेगा? जब मुसीबतें आएंगी तब भी हम खड़े रहेंगे। और जैसा अय्यूब के साथ हुआ वैसा सेम दाऊद के साथ भी हुआ।
दाऊद एक बार लड़ने के लिए जाता है, जब वापस घर में आता है तो उसके घर वालों को उठा के ले जाते हैं, उसका सब माल उठा के ले जाते हैं जो उसका घर में पड़ा होता है। उसके बच्चे, उसकी वाइफ, सबको बंदी बना के ले जाते हैं। और दाऊद जब वापस घर में आता है तो जो दाऊद के लोग होते हैं वो दाऊद पे ही पथराव करने की सोच रहे होते हैं। और वहाँ पे मुझे दाऊद की बहुत अच्छी बात लगती है। दाऊद ने बहुत अच्छा काम किया, वो कुड़कुड़ाया नहीं, उसने एक काम किया। पता वो काम क्या था? उसने यहोवा परमेश्वर से पूछा और प्रार्थना की और ये पूछा, क्या जो मेरे घराने को, मेरे लोगों को उठा के ले गए हैं, क्या मैं उनका पीछा करूं? यहाँ भी उसने यही नहीं कहा कि मैं उसके पीछे जा रहा हूँ, अब परमेश्वर मैं उससे लड़ूंगा, तू मुझे वापस देना। उसने परमेश्वर से पूछा, क्या मैं उनका पीछा करूं? और आज जब हमारे जीवन में मुसीबत आती है तो हम हल ढूंढने लगते हैं। हम लोगों के पास जाते हैं, हम पड़ोसियों के पास जाते हैं, हम भूल जाते हैं कि हम जीवित परमेश्वर को मानते हैं। सबसे पहले हमारे जीवन में परमेश्वर होना चाहिए, हमारी प्रार्थना होनी चाहिए, फिर उसके लोगों से हमें पूछना चाहिए। पर आज हम अपने फैसले अन्य जातियों से करवाते हैं। तो कहाँ है आपकी ज़िंदगी में परमेश्वर को पहल? आज हमारा वीज़ा लग रहा है, हमारी गवाहियाँ बन रही हैं, तो आज हम धन्यवाद कर रहे हैं। जब मुसीबत आई तो हम भागेंगे लोगों के पास और कुड़कुड़ाएंगे परमेश्वर को कि तूने ऐसा क्यों किया, अगर तू है तो ऐसा क्यों हुआ। और यही बात मैं आपको पूछना चाहता हूँ, क्या आप बने रहने के लिए तैयार हो? क्या आप बीमारी में बोलने के लिए तैयार हो, तू मुझे चंगा कर या ना कर, तू मेरा चंगा करने वाला परमेश्वर है? क्या आप जब बीमार हो, क्या आप लोगों को बताओगे यीशु के बारे में कि वो चंगा करता है? वो चर्च में चल, वो तुम्हें चंगा करेगा, उसका सुसमाचार सुनाओगे? या अपनी चंगाई की वेट करोगे कि अगर वो मुझे चंगा करेगा तभी मैं लोगों को बताऊंगा? सोचो, अब्राहम को परमेश्वर ने वायदा किया कि मैं तुम्हें जातियों का पिता बनाऊंगा, और वो 90 साल का हो गया, उसके जीवन में संतान नहीं है। सोचो, परमेश्वर आपसे बात करे कि मैं तुम्हें जातियों का पिता बनाऊंगा, और आप 100 साल के हो रहे हो और आपके जीवन में संतान की आशीष नहीं है, तो आपके मन में डाउट नहीं आएगा कि वो कैसा परमेश्वर है, झूठा। उसने मुझसे कहा मैं तुम्हें संतान दूंगा, और मैं तो 90 वर्ष का हो चुका हूँ, संतान मेरे पास है ही नहीं। पर अब्राहम के मन में शक नहीं आया। अब्राहम ने परमेश्वर को कभी नहीं कहा कि तूने मुझसे झूठा वायदा किया, तूने मुझे संतान नहीं दी। आपको पता अब्राहम कैसे बना रहा परमेश्वर के साथ वफादार? उसके साथ वायदा किया पर वो फिर भी परमेश्वर के साथ वफादार बना रहा। उसका कारण क्या था? मैं आपको आज वही बताऊंगा कि अब्राहम कैसे वफादार रहा। सोचो, परमेश्वर आपसे वायदा करे कि मैं तुम्हें संतान का, मैं तुम्हें जातियों का पिता बनाऊंगा, और आप 90 साल के हो चुके हो और आपके पास संतान ही नहीं। अब आपकी ताकत खत्म हो चुकी है संतान पैदा करने की, और परमेश्वर आपसे वायदा करता है तुम्हें मैं जातियों का पिता बनाऊंगा, तो उससे मैं जातियां उत्पन्न करूंगा। और 90 साल में आशीष ही नहीं है, आपके पास संतान ही नहीं है। क्यों शैतान अब्राहम को भरमाने नहीं पाया? आज क्यों विश्वासी भरमाए जाते हैं? क्या कारण है उनकी ज़िंदगी में? अगर उन्हें चंगाई नहीं मिले तो वो बैकस्लाइड हो जाते हैं, अपना बाप बदल लेते हैं। अगर उन्हें चंगाई ना मिले, छुटकारा ना मिले, वो बाबाओं के पास जाते हैं। क्या कारण है इसका? मैं आपको बताऊंगा कि अब्राहम कैसे खड़ा रहा, परमेश्वर में कैसे बना रहा। अपनी बाइबल को खोलेंगे और पहले प्रार्थना करेंगे। अपनी बाइबल को उठाओ, कहो परमेश्वर मैं बाइबल से प्यार करता हूँ, मैं बाइबल से प्रेम रखता हूँ। कहो परमेश्वर बाइबल मुझे जीवन जीना सिखाती है, और ये तेरा वचन ही परमेश्वर है। यीशु के सामर्थ्य नाम में आमीन आमीन। हम अपनी बाइबल को खोलेंगे, कुलुस्सियों उसका 3 अध्याय, तो उसमें हम पढ़ेंगे पहली आयत को। सो जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह वर्तमान है
और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। लिखा, सो जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए मतलब आप मर चुके थे, अब जिलाए गए हो। मरे कैसे हो? जब आप मसीह में आते हो आपको पता चलता है कि यीशु मसीह धर्म बदलने के लिए नहीं आया, वो हमारा जीवन बदलने के लिए आया है। तो आप उस पर विश्वास करते हो, उसे अपना प्रभु मानते हो और अपने पापों को छोड़ के बपतिस्मा लेते हो। और जब आप बपतिस्मा लेते हो आप मर जाते हो, जैसे यीशु मसीह गाड़ा गया। जब आप पानी में जाते हो, डुबकी लगाते हो, आप भी गाड़े जाते हो। और जो आपके पाप होते हैं वो आप जमीन के नीचे छोड़ के, उस बपतिस्मे के पानी के नीचे छोड़ के आप नए सिरे से जन्म लेते हैं, आप नए सिरे से जी उठते हैं और वो मसीह के लिए जी उठते हैं। अब हमारा जीवन मसीह के लिए है। और जब हमें परमेश्वर बदल देता है, हमें पता है अब हम मसीह के लिए जिएंगे। तो यही बात पौलुस ने लिखी कि जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। यही कारण था अब्राहम के जीवन में, उसने संसारिक वस्तुओं पे ध्यान नहीं लगाया, उसने स्वर्ग पे ध्यान लगा लिया था। अगर हम ध्यान से इस वचन को पढ़ें, लिखा, तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो जहां मसीह वर्तमान में है और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। अब्राहम का ध्यान उसकी संतान पे नहीं था, जो परमेश्वर ने वायदा किया कि मैं तुम्हें जातियों का पिता बनाऊंगा, उस पे नहीं था। उसका ध्यान अब स्वर्ग में था कि आज मुझे आशीष मिले ना मिले लेकिन मैं स्वर्ग तो जाऊंगा। उसका ध्यान अपने पैसों पे नहीं था, अपने घराने पे नहीं था, उसका ध्यान उस स्वर्ग में था जिसमें उसका परमानेंटली घराना बनना था। जो अब्राहम 90 साल का हुआ होगा, उसके जीवन में ये आया होगा कि मुझे संतान क्यों नहीं मिली। शैतान ने उसे भरमाया होगा कि देख परमेश्वर ने तुझसे वायदा किया है, तुम्हें संतान नहीं मिली। तो अब्राहम अपने मन में क्या सोचता होगा कि नहीं, चाहे मुझे संतान नहीं मिली लेकिन मुझे पता है मैं स्वर्ग तो जाऊंगा। जो अब्राहम की आंखें थी ना वो स्वर्ग की ओर लग चुकी थी। उसे संसार से कोई लेना देना नहीं था। उसे पता था मैं स्वर्ग जाऊंगा, वो वहाँ सदा की जिंदगी पाऊंगा। और आज विश्वासियों का ध्यान अपने पैसों पर है, वीज़े पर है, गाड़ियों पर है, बरकत पर है, चंगियाइयों पर है कि मुझे चंगियाई मिल जाए। हाँ, माना परमेश्वर आपको चंगियाई देगा अपने टाइम पे, वो आपकी गरीबी से आपको छुड़ाएगा, लेकिन आपका ध्यान कहाँ पर है? परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि आप कमाओ मत, अब आप घर में बैठ जाओ और पूरा दिन प्रार्थना करते रहो, आपके बच्चे भूखे मरते रहें, पत्नी को खाना ना दो। ये नहीं कहा परमेश्वर ने कि बिल्कुल ही फ्री बैठ जाओ। उसने लिखा मेहनत तो कर लेकिन ध्यान कहाँ पे रख? स्वर्ग में। क्योंकि आज विश्वासी काम नहीं करते, आज विश्वासी अमीर होना चाहते हैं लेकिन मेहनत करना नहीं चाहते। उनका ध्यान कहाँ पर है? सिर्फ यही पर कि कैसे पैसा आएगा, कैसे मैं कमाऊं, कहाँ से पैसा कमाऊं, कहाँ से इसका हल ढूंढूं, कैसे वीज़ा लगेगा, कैसे चंगियाई मिलेगी। तो पौलुस ने कहा अपना ध्यान स्वर्गीय वस्तुओं पर नहीं, अपना ध्यान पृथ्वी पर की वस्तुओं पे नहीं, बल्कि स्वर्गीय वस्तुओं पर लगाओ। आज लोगों का ध्यान है बस पैसा कमाने में, उनके जीवन में मेहनत नहीं है कि पैसा कमाते कैसे हैं। इसलिए पौलुस ने कहा ऐमें अपना टाइम वेस्ट मत करो, ध्यान लगाकर उस पर भरोसा रखो और अपना ध्यान स्वर्ग की ओर लगाओ। मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप अपना वीज़ा मिस कर दो कोई बात नहीं, आपकी जॉब मिस हो जाए कोई बात नहीं, बस स्वर्ग मिस नहीं होना चाहिए। मैं आपको सच बता रहा हूँ, अगर स्वर्ग मिस हुआ आपका तो आप सदा के लिए पछताओगे और आग में सड़ोगे। क्योंकि स्वर्ग और नरक है, अगर आपने देखा नहीं तब भी है। कितने लोगों ने इंग्लैंड देखा नहीं, तो क्या है नहीं इंग्लैंड? ऐसे स्वर्ग चाहे हमने नहीं देखा लेकिन वो है। और जब लोग मरते हैं
उनकी कहीं ना कहीं आंख तो खुलती है, या तो स्वर्ग में या नरक में, कहीं ना कहीं वो उठते जरूर हैं। अब हमें नहीं पता वो कहाँ पे उठेंगे, स्वर्ग या नरक। क्योंकि जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, एक लाजर जो बीमार होता है और एक धनी आदमी जब वो उसके घराने के बाहर बैठता है, उसके महल के बाहर, जो राजा होता अमीर, तो लिखा उस लाजर के घावों को कुत्ते चाटते थे। और वो खाना मांगता था उस अमीर व्यक्ति से, लेकिन उसने नहीं दिया। वो बहुत सुख विलास से रहता था, लेकिन जब डेथ हुई उसको, वो नरक में था। और जब लाजर की डेथ हुई, जो यीशु मसीह को मानता था, वो स्वर्ग में था, अब्राहम की गोद में। और धनी तड़प रहा होता है आग में, और परमेश्वर को कहता है कि मेरे जीभ पे पानी की बूंद डाल, लेकिन उसे नहीं मिलती। और वो फिर बोलता है परमेश्वर को कि मेरे भाई भी ऐसा ही काम कर रहे हैं, वो भी मेरी तरह जी रहे हैं पाप में, ऐशो आराम में। उन्हें जाकर बता, मुझे मुर्दों में से जीवित कर, या तो लाजर को मुर्दों में से जीवित कर, और उन्हें जाके बता कि मैं परमेश्वर हूँ। लेकिन परमेश्वर ने वहाँ पे कहा वो विश्वास नहीं करेंगे। मैंने उनको अपनी व्यवस्था दे दी है, मैंने अपने दास उनको दे दिए हैं। आज परमेश्वर ने आपके लिए दास रखे हैं। आज कितने सारे दास हैं, वो आपके लिए हैं। आज बाइबल है किसके लिए? हमारे लिए। अगर हम उस पर विश्वास नहीं कर सकते तो हमारे सामने चाहे जितना मर्जी बड़ा चमत्कार हो, हम विश्वास नहीं करेंगे। आज परमेश्वर ने व्यवस्था अपनी इसीलिए दी है कि हम विश्वास करें, ताकि हम नरक जाने से बच सके। और पौलुस कहता अपना ध्यान स्वर्गीय वस्तुओं पर लगाओ। स्वर्ग की वस्तुएं कौन सी है? क्या आप जानते हो क्या है स्वर्ग में? हम इसे पढ़ते हैं दोबारा से। सो जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह वर्तमान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। पौलुस ने बताया भी कि किन पर ध्यान लगाना है। जो स्वर्ग में बैठा है, कौन? यीशु मसीह, परमेश्वर। पौलुस का कहने का मतलब कि अपना ध्यान यीशु पर लगाओ, कि वो कैसे रहता था, उसका नेचर कैसे था, स्वभाव कैसे था। आज हम लोगों को कॉपी करना चाहते हैं। आज हम किसी की ओर देख के अपने कपड़े चेंज कर देते हैं कि मैं ऐसा बनना चाहता हूँ। अगर उसने टैटू बनाया तो मैं भी बनवाऊँगा, उसने ये शर्ट पहनी तो मैं भी पहनूँगा। लेकिन कभी हमने यीशु की कॉपी नहीं की कि वो कैसा जीता था, उसका करैक्टर कैसा था। आपको पता, आपका करैक्टर खराब होने की वजह से आप डिवाइन हेल्पर मिस कर देते हो, जो आपको उस मुकाम तक पहुंचा सकते हो जहां आप जाना चाहते हो, सिर्फ आपके करैक्टर की वजह से। अगर आपका करैक्टर परमेश्वर के मुताबिक है तो आपके जीवन में डिवाइन हेल्पर आएंगे, परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा। यूसुफ का करैक्टर कैसा था? जब पोतीफर की पत्नी उसके पास आई सोने के लिए, तो यूसुफ ने क्या किया? लिखा वो वहां से भाग गया अपने आप को बचाकर। तब बाइबल नहीं थी, तब कोई आज्ञा नहीं थी परमेश्वर की, तब ऐसा कोई पाप नहीं लिखा था कि सेक्स करना पाप है। लेकिन उसे कैसे पता चला कि ये काम गलत है? क्योंकि उसके अंदर पवित्र आत्मा था जो आपको बताता है कि ये पाप है। अब बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि सिगरेट ना पियो, शराब ना पियो। उसमें 10 आज्ञाएं लिखी, अपने माता पिता की आज्ञा मान, व्यभिचार ना करना, किसी का लालच ना करना। लेकिन ये नहीं लिखा कि सिगरेट पीना पाप है। लेकिन हमें कौन बताता ये पाप है? पवित्र आत्मा। आज हम इग्नोर करते हैं पवित्र आत्मा की बात को, और हम चाहते हैं कि परमेश्वर की मर्जी हमारी ज़िंदगी में पूरी हो। कैसे होगी उसकी मर्जी हमारी ज़िंदगी में पूरी? जबकि हमारा ध्यान शारीरिक चीज़ों पर है, हमारा ध्यान लड़कियों पर है, गालियों पर है। 2 नंबर की कमाई आती, कोई बात नहीं। बिजली चोरी कर रहे हैं, कोई बात नहीं। दासों की चुगलियां कर रहे हैं, कोई बात नहीं। तो कैसे आप परमेश्वर में बढ़ सकते हो? कैसे उस स्वर्ग में प्रवेश कर सकते हो जो पवित्र है? लिखा, अगर स्वर्ग में कोई बीमार आदमी या कोढ़ी आदमी प्रवेश करे तो वो पूरा, उसका शरीर बच्चों के जैसा हो जाएगा, नरोया, नरम हो जाएगा, वो पूरा हील हो जाएगा। तो कैसे हम अपवित्र होकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं? बताओ।
अगर हम आज भी चुगलियाँ करते हैं, दासों की बेइज्जती करते हैं, अपने दुश्मनों को माफ़ नहीं करते, तो कैसे आप स्वर्ग में प्रवेश करोगे? आप कैसे कह सकते हो मेरा ध्यान परमेश्वर की ओर है, मेरा ध्यान स्वर्ग की ओर है? आपका ध्यान तो संसार की ओर है। पौलुस ने कहा कि मसीह की तरह बनो, अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाओ। वो कैसे जीता था, उसका करैक्टर कैसा था, उसका स्वभाव कैसा था। अगर आप मसीह का स्वभाव जानना चाहते हो तो आप गलातियाँ 5:22 पढ़ो। उसमें लिखे आत्मा के फल, प्रेम, आनंद, धीरज, शांति, कृपा, भलाई, संयम, नम्रता, विश्वास। क्या आज आप प्रेम करते हो? अपनों से प्रेम सभी करते हैं, लेकिन आप अपने दुश्मनों से प्रेम करते हो, जो आपको सताते हैं, जो आपको तंग करते हैं? क्या आप उनको प्रार्थनाओं में माफ़ करते हो, प्रैक्टिकली माफ़ करते हो? उनको आशीष देते हो या श्राप देते हो? उसका पहला फल कौन सा है? प्रेम। क्या आपके अंदर प्रेम है? बताओ। आपका करैक्टर यीशु के जैसा है? क्या आपके अंदर आनंद है? मुसीबतों में, आशीषों में, बरकतों में सभी आनंदित रह सकते हैं। क्या जब आपके जीवन में मुसीबत आई, क्या आप आनंदित हैं? क्या आप तब भी ये बोलने को तैयार है कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, मैं इसमें आनंदित रहूँगा? वो मुझे चंगा करे या ना करे, मैं उसके कोड़े खाने से चंगा हो चुका। क्या आप बोलने के लिए तैयार है? आप शांति में हो, आप भलाई में हो। यही कारण है आपके जीवन में ब्लेसिंग नहीं आती। और यूसुफ का करैक्टर यीशु के जैसा था। उसके सामने वही विचार आया, वो भागा, वो जेल में डाला गया, वो कुड़कुड़ाया नहीं परमेश्वर के साथ। लिखा जब वो जेल में गया तो परमेश्वर भी उसके साथ जेल में गया। उसने कोई दोष नहीं लगाया, वो जेल में भी प्रार्थना करता रहा परमेश्वर के आगे कि वो मुझे छुड़ाए या ना छुड़ाए, वो मेरा परमेश्वर है। सोचो, परमेश्वर ने उसको बताया था कि मैं तुम्हें राजा बनाऊंगा, मैं तुम्हें प्रधानमंत्री बनाऊंगा, और सोचो उसको गिरा दिया गया गड्ढे में। या पोतीफर की पत्नी उसके साथ सेक्स करने को आई, उसने इग्नोर किया, वो भागा वहाँ से और झूठा इल्ज़ाम उस पर लगा। सोचो, झूठा इल्ज़ाम उस पर लगा, वो तब भी कुड़कुड़ाया नहीं। जेल में डाला गया तब भी कुड़कुड़ाया नहीं, परमेश्वर में बना रहा। अगर हम उसकी जगह पर होते, हम गालियां देते परमेश्वर को कि नहीं परमेश्वर तू झूठा परमेश्वर है, और हम अपनी पुरानी ज़िंदगी में वापस भाग जाते। या तो हम ठेके पे भाग जाते, या हम वेश्याओं के पास भाग जाते, पर वो बना रहा परमेश्वर में। तो रिजल्ट क्या आया? वो प्रधानमंत्री बना या नहीं बना? परमेश्वर ने उसे ऊंचा किया या नहीं किया? आज परमेश्वर आपको आशीषित करना चाहता है, पर आप लायक नहीं हो उसके। वो आपको महान तो बनाना चाहता है, पर हम परखे जाने के लिए तैयार नहीं है। सोना कैसे बनता है? आग की भट्ठी में। अगर वो आग में ना जलेगा तो सोना बनेगा ही नहीं। जब तक हम परीक्षा में से निकलेंगे नहीं, हम उस मुकाम तक कभी नहीं पहुंच सकते जो परमेश्वर हमारी जिंदगी में चाहता है। अगर आप पुराना नियम पढ़ो तो किसी की लाइफ ऐसी नहीं थी कि जिनकी जिंदगी में मुसीबत ना आई हो। सब परीक्षाओं से निकले थे। आप एक जगह यूसुफ की कहानी पढ़ो और एक जगह सैमसन की। यूसुफ के सामने वही विचार आया तो वही विचार से भागा, लेकिन सैमसन पाप करता रहा, दलीला के साथ पाप करता रहा, वही विचार करता रहा। एक इंसान वही विचार से भागा, दूसरा इंसान वही विचार को देखकर उसके साथ वही विचार किया, और दोनों का रिजल्ट आया। सैमसन मारा गया और यूसुफ प्रधानमंत्री बनाया गया। चॉइस आपकी है, आपको क्या करना है। अगर आपको पता चल जाए कि पाप मेरी जिंदगी में क्या कर रहा है, उसका रिजल्ट क्या आएगा, आप कभी पाप नहीं करोगे। आप कभी पाप नहीं करोगे अगर आपको पता हो कि पाप करने से कैसा डिप्रेशन मेरी ज़िंदगी में आएगा। आज कईयों के जीवन में बीमारियां हैं, उनका कारण पाप है। अगर आज आप तौबा करने के लिए तैयार हो
और अपना ध्यान स्वर्गीय वस्तुओं पे लगाने के लिए तैयार हो, तो परमेश्वर आपको छुड़ाने के लिए तैयार है। वो आपको चंगा करेगा यीशु के नाम में। आपका ध्यान कहाँ पे होना चाहिए? स्वर्गीय वस्तुओं पे। इसका मतलब ये नहीं आप काम करना छोड़ दो, वेले बैठ जाओ घर में और बच्चों को तंग करो। ध्यान आपका पैसों पे नहीं होना चाहिए। पैसे तो कमाओ, परमेश्वर ने मना नहीं किया मेहनत करने से। उसने नीति वचन में लिखा कि मैं खुश होता हूँ जो मेहनत करते हैं, जो मेहनत की कमाई खाते हैं। मेहनत करो, अमीरी पाप नहीं है। हमारा विश्वास अमीरी पे होना ये पाप है। हमारा मन सिर्फ अमीरी पे लगे रहना ये पाप है। अगर हम पुराना नियम पढ़े तो परमेश्वर के जितने भी दास थे अमीर थे। अब्राहम अमीर था, अयूब अमीर था, यूसुफ अमीर था। तो हमारा ध्यान कहाँ पे होना चाहिए? स्वर्ग में, हमारे उद्धार पे, कि एक दिन मैं स्वर्ग जाऊंगा, मैं पाप से बचकर रहूंगा। मैं अपना ध्यान अपने पैसों पे नहीं लगाऊंगा, अपने लोगों पर नहीं लगाऊंगा, मैं अपना ध्यान परमेश्वर पर लगाऊंगा। और मेरे और परमेश्वर के बीच कोई नहीं आना चाहिए, ना पैसा, ना मेरी वाइफ, ना मेरी फैमिली। पहल परमेश्वर की होनी चाहिए, ना आपकी सेवकाई होनी चाहिए। सबसे पहले आपके जीवन में परमेश्वर होना चाहिए। आमीन। तो तैयार है आप अपना ध्यान स्वर्ग की ओर लगाने को, अपने करैक्टर को यीशु मसीह की तरह करने को, कि मैं पवित्र रहूँगा, पाप से बचकर रहूँगा, प्रार्थना करनी नहीं छोड़ूंगा, रोजे रखने नहीं छोड़ूंगा, बाइबल पढ़नी नहीं छोड़ूंगा, कि मैं बीमारियों में भी कहूँगा कि तुम ये चंगा कर या ना कर, तू मेरा परमेश्वर है। मैं लोगों को बताऊँगा कि तू जीवित परमेश्वर है, तो धर्म बदलने के लिए नहीं, तो हमारे जीवनों को बदलने के लिए आया है। कि आप तैयार हो? अगर आप तैयार हो तो परमेश्वर आपको छुड़ाने के लिए तैयार है यीशु के नाम में। वो आपको छुड़ाएगा, वो आपको ब्लेस करेगा यीशु के सामर्थी नाम में। अपने हाथों को उठाएं, कहीं परमेश्वर ये वचन मेरी जिंदगी में 100 गुना फल लेके आए। जोर से बोलो, ये वचन मेरी जिंदगी सेम ना रहने दे, मुझे बदल दे, मेरी जिंदगी में 100 गुना फल को लेके आए। खुदावन, मैं अपना ध्यान तेरी ओर लगाता हूँ, स्वर्ग की ओर लगाता हूँ। मैं अपना ध्यान अपने पैसों पे नहीं, अपने लोगों पे नहीं, मैं तेरी ओर लगाता हूँ। परमेश्वर, मेरे करैक्टर को पवित्र कर, मुझे अच्छा स्वभाव दे, जैसे यीशु मसीह का था, जैसे यूसुफ का था। मुझे पवित्र आत्मा के फल दे, मुझे पवित्र आत्मा के फलों से भर। सब जन प्रार्थना करें कि परमेश्वर मुझे अपने जैसा बना, मुझे अपने जैसा बना। सब जन कहें, मुझे अपने जैसा बना। अपने हाथों को उठाएं और कहो, मेरा ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। मेरे शरीर में पवित्र आत्मा रहता है, बीमारियों का कोई अधिकार नहीं। कहो, मैं बीमारियों को डांटता हूँ, मैं बीमारियों को यीशु के नाम से हुक्म देता हूँ, यीशु के नाम में जाए जाए। डांटो अपनी बीमारियों को यीशु के नाम में, निकालो बाहर। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप बीमारियों को डांटोगे, आप हीलिंग को देखोगे, चंगियाइयों को देखोगे यीशु के नाम में। कहो, बीमारी तू मेरा हिस्सा नहीं है, बीमारी तू मेरा हिस्सा नहीं है। मैं तुझे कमांड करता हूँ, मैं तुझे फायर देता हूँ, मैं तुझे आग देता हूँ यीशु के नाम में। गेट आउट, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। कमांड करो बीमारियों को, उसे हुक्म दो यीशु के नाम से जाने को। कहो, हर वो अंधकार की शक्तियाँ जो मेरी प्रार्थनाओं के खिलाफ है, जो मेरी मसीही जिंदगी के खिलाफ है, यीशु के नाम में कैंसल हो, यीशु के सामर्थी नाम में कैंसल हो। कई शैतान की हर योजनाएं यीशु के नाम में कैंसल हो, कैंसल हो। कहीं परमेश्वर मुझे अपने जैसा बना, मैं पाप की आत्माओं को खत्म करता हूँ, मैं रिलीज करता हूँ तेरी फायर को पाप की आत्माओं के ऊपर। को वही विचार की आत्मा, ए वही विचार की आत्मा मेरी जिंदगी को छोड़ के निकल निकल। आग रिलीज करो अपनी वही विचार की आत्मा के ऊपर, जादू टोने की पावर के ऊपर। इन द नेम ऑफ जीसस
हर अंधकार की शक्तियाँ आपके जीवन से कैंसल हो। कहो आमीन, जोर से बोलो आमीन। अंधकार की शक्तियाँ आपकी ज़िंदगी से कैंसल हो। हर अंधकार की शक्ति को मैं हुक्म देता हूँ यीशु के नाम में जाने का, आपकी ज़िंदगी को छोड़ के जाए। हर बीमारी आपकी ज़िंदगी को छोड़ के जाए। कहें परमेश्वर, जो बीमारियां मेरे पाप की वजह से है, मैं अपने पापों की क्षमा मांगता हूँ, मेरे पापों को माफ़ कर। और मैं तुझसे वायदा करता हूँ, जैसे यीशु जिया मैं वैसे जीऊँगा। मैं यीशु की तरह बनूँगा, मैं पवित्रताई में चलूँगा, मैं तेरे वचनों को पढ़ूँगा, रोज़ अपना समय तेरे साथ बिताऊँगा। वायदा करो परमेश्वर से। हर अंधकार की शक्ति आपकी जिंदगियों से कैंसल हो। जो आत्मा आपके बिजनेस में काम कर रही है, शैतानी आत्मा, यीशु के नाम में तुम्हें हुक्म देता हूं, जाओ जाओ। कोई यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कभी घटी ना होगी। जोर से बोलो, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे बिजनेस में कभी घटी ना होगी। मेरी जॉब में मुझे कभी घटी ना होगी। मेरे पैसों में मुझे कभी घटी ना होगी। जादू टोने की आत्माएं आपकी जिंदगियों से कैंसिल हो। उसका वचन कहता है याकूब के घराने पे कोई जादू टोना नहीं चलता। आपकी जिंदगी से जादू टोना कैंसिल हो। हर जादू टोना कैंसिल हो यीशु के नाम में। हर वो अंधकार की शक्तियां आपकी जिंदगी से कैंसिल हो जो आपकी प्रार्थनाओं के खिलाफ है, जो आपके बिजनेस के खिलाफ है, आपके घराने के खिलाफ है। आपके पेट से अपने पेट पे हाथ रखो। खाया पिलाया बाहर आए, बाहर आए, बाहर आए, बाहर आए। उल्टियों के द्वारा बाहर आए, उल्टियों के द्वारा दुष्ट आत्माएं बाहर आए, आपकी बीमारियां बाहर आए। रिबा पापा बाबा बाबा शीखों दोनों को, निहोंदा नमा शीखों दोनों को। परमेश्वर का आत्मा आपको छुए, उसके दूत आपको छुएं अभी, इन द नेम ऑफ जीसस। डिलीवरेंस आपका हिस्सा हो, छुटकारा आपका हिस्सा हो। हर अंधकार की शक्ति, दुष्ट आत्माएं आपकी बॉडी से बाहर आए। मैं कमांड करता हूं आपकी बॉडी से बाहर आए प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में। अपने हाथों को उठाओ और उसके नाम को धन्य कहो, उसके नाम की तारीफ करो जोर से, जोर से, जोर से। वो आपको छुड़ाने वाला परमेश्वर है, आपको आशीषित करने वाला परमेश्वर है। जोर से हालेलुया बोलते हुए उसके नाम को महिमा दो। डॉक्टर जीसस कहते हुए उसके नाम को महिमा दो। और जो काम उसने आपकी जिंदगी में किए उसके नाम की तारीफ करो। और सब जन प्रार्थना करो, मांगो परमेश्वर से कि मुझे यीशु की तरह करैक्टर दे, मेरे करैक्टर को सिद्ध बना। खुदावन मुझे सिद्ध बना, मुझे पवित्रताई वाला जीवन दे, मुझे वफादारी वाला जीवन दे। मांगो। रोखों दोनों को, निहों दाना मशीखों दोनों को। परमेश्वर मुझे वफादारी वाला जीवन दे, मुझे पवित्रताई वाला जीवन दे। मैं मुसीबतों को देखकर भागूँ ना, मैं तुझ में बना रहूँ। मुझे अड़े और खड़े रहने का फजल दे परमेश्वर। मैं तुझ में अड़ा और खड़ा रहूँ। मेरी फैमिली क्या कहती है, मेरे रिश्तेदार क्या कहते हैं, मुझे कोई परवाह ना हो परमेश्वर। मांगो मांगो यीशु के नाम में। परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुन रहा है। आपके रुके हुए काम यीशु के नाम में बनेंगे। जब आप उसके धर्म और राज्य की खोज करेंगे, दुनिया की सब वस्तुएं आपके पीछे पड़ती हुई मिलेंगी। जब आपका ध्यान स्वर्ग की ओर होगा, दुनिया की सब वस्तुएं आपके पीछे पड़ती हुई मिलेंगी यीशु के नाम में। वो परमेश्वर चाहता है आपको आशीष मिले, पर इससे बढ़कर वो ये चाहता है आपका उद्धार हो, आप स्वर्ग में जाएं। मांगो परमेश्वर से कि परमेश्वर स्वर्ग मेरा हिस्सा है। कहो स्वर्ग मेरा हिस्सा है, नरक मेरा हिस्सा नहीं है। मैं अपने गलत कामों को छोड़ता हूँ। गलत नंबर जो मेरे फ़ोन में है मैं उन्हें काटता हूँ, डिलीट करता हूँ खुदावन। मैं गलत चीज़ें देखना छोड़ता हूँ, गलत बातें सुनना छोड़ता हूँ, गलत संगति छोड़ता हूँ परमेश्वर। और तू मुझे ताकत दे परमेश्वर इनको छोड़ने की, मुझे ग्रेस दे, मुझे अनुग्रह दे परमेश्वर। मैं तुझ में बढ़ूंगा परमेश्वर, मैं तुझ में चलूंगा परमेश्वर। मैं रोज़ तेरे वचनों को पढ़ूंगा, मैं रोज़ तुझसे प्रार्थना किया करूंगा परमेश्वर। मुझे छुड़ा मेरे पापों से, अंधकार की शक्तियों से।
पाप की आत्माओं से। कहो परमेश्वर मेरा हाथ पकड़ और मुझे बाहर निकाल। जोर से बोलो मेरे हाथ को पकड़ और मुझे बाहर निकाल। मेरे करैक्टर को सिद्ध कर, मुझे पवित्रताई वाला जीवन दे, वफादारी वाला जीवन दे। जैसे यूसुफ वही विचार को देखकर भागा, मैं भी भागूं परमेश्वर। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। आज लोग क्या करते हैं, जब उनके सामने वही विचार आता है तो वो उनके सामने प्रार्थना करने लग जाते हैं कि नहीं मैं बच जाऊंगा। आपको वही विचार को देखकर भागना है, ना कि उससे फाइट करनी है। अगर आप पवित्र बन चुके हो तो आप अपने आप को परखो ना कि मैं लड़की के सामने जाऊंगा तो मैं पवित्र वापस आ जाऊंगा। आप भागो वहां से, वही विचार को देखकर भागो। अगर आपकी संगति गलत है तो वहां से भागो। चाहे आज आप पाप नहीं कर रहे अपनी संगति के कारण, लेकिन 2, 4 या 15 दिन बाद आप पाप करोगे। आज आप ऐसे दोस्त के साथ घूम रहे हो, वो दारू पी रहा है और आप उसके साथ कोका कोला पी रहे हो, लिम्का पी रहे हो, वो दारू पी रहा है, लेकिन 15 दिन के बाद आपके हाथ में भी पैग होगा, दारू होगी। परमेश्वर ने कहा कि गलत संगति छोड़। आज हम क्या करते हैं, हम जब प्रार्थना करते हैं पवित्र बन जाते हैं तो हम लोगों को चेंज करने के लिए निकल जाते हैं। अपने दोस्तों को, अपनी गलत संगति को, वो नहीं बदलेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। और मैं ही ऐसा करता था। मुझे जिस पे आस थी कि वो बदलेगा, 6 साल हो गए वो नहीं बदला। मैंने उसको इतना वचन सुनाया परमेश्वर का, मैं उसे बदल नहीं पाया, लेकिन उन्होंने मुझे बदल दिया था, अपने जैसा बना लिया था। और जिस पर मुझे आस नहीं थी कि नहीं उसको नहीं सुनाना चाहिए वचन, वो नहीं बदलेगा, मैंने उसे एक ही बार बताया कि चर्च में चल, और आज उसकी फैमिली मसीह में है और वो कितने लोग मसीह में ला चुका है। इसलिए आप अपनी ना सुनो कि मन क्या कहता है, उसके वचन की सुनो, पवित्र आत्मा की सुनो। याद रखना, वही विचार आपके सामने आए तो भागो, उससे सामना मत करो। जब आपके सामने ब्लू फिल्म आए, जब कोई गलत बात आए तो उसे सुनने मत लग जाओ कि नहीं मैं अपने आप को कंट्रोल कर लूँगा। उसे बंद करो, स्विच ऑफ करो, भागो उससे। अगर आप चाहते हो जयवंत जीवन जीना, अगर आप पाप से दूर रहना चाहते हो। कई बातों में हमें लड़ना पड़ता है शैतान से, लेकिन कई बातों में हमें भागना पड़ता है। यूसुफ भागा, आप भागोगे यीशु के नाम में, आप भागोगे यीशु के नाम में। कहो परमेश्वर मैं वही विचार को देखकर भागूंगा, मैं यूसुफ की तरह भागूंगा। मुझे यूसुफ की तरह बना परमेश्वर, मुझे अब्राहम की तरह बना परमेश्वर, मुझे पतरस की तरह बना, मुझे सिद्ध करैक्टर दे, मुझे अच्छा स्वभाव दे परमेश्वर, मुझे अपने लहू से धो परमेश्वर। मेरी आंखों को पवित्र कर, मेरी बॉडी को पवित्र कर, मेरी आत्मा को पवित्र कर, मुझे शुद्ध मन दे परमेश्वर। सब जन मांगे परमेश्वर से। जिनके पास गैर भाषा है वो गैर भाषाओं में प्रार्थना करो। अगर आप चाहते हो बिजनेस में बढ़ना, अगर आप चाहते हो घराने में बढ़ना, अपनी बॉडी में बढ़ना चाहते हो तो गैर भाषाओं में प्रार्थना करो। लेकिन जो गैर भाषाओं में प्रार्थना करता है वो अपने शरीर की उन्नति करता है। बोलो गैर भाषा यीशु के नाम में। जिनके पास नहीं है वो परमेश्वर से मांगे। रिबा बाबा 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 शीखों दोनों को नीना मासांदा नखा रोखों दोनों को लेबे से खेंदे ने के नीना मासों दोनों मा शीखो ली बाबा 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 रबा शोखों दोनों को नीना मासांदा नामा शीखों दोनों को रेबे से खेंदे ने के यारा बाखुंदा नामा नामा शीखो रेबे से खेंदे ने के नीना मासांदा नामा शीखों दोनों को परमेश्वर तेरी आग मेरे जीवन में आए, तेरी आग मेरे बिजनेस में आए, तेरी आग मेरी प्रार्थना वाली जिंदगी में आए खुदावन। जैसे तूने एलिया के दिनों में आग भेजी वैसे आज मेरे जीवन में आग भेज। मेरी बीमारियों के ऊपर आग आए। कहो फेलियर की आत्मा आग पकड़े, दुष्ट आत्माएं आग पकड़े, वही विचार की आत्मा आग पकड़े। जोर से बोलो। कहो अंधकार की शक्तियां तेरी आग पकड़े। कहे बीमारियों के ऊपर तेरी फायर आए। होली घोस्ट फायर, फायर रिलीज करो फायर। जहां जहां शैतान आपकी जिंदगी में काम कर रहा है वहां वहां फायर रिलीज करो यीशु के नाम में। आप रिजल्ट देखोगे यीशु के नाम में। कहीं फेलियर का आत्मा मेरी जिंदगी से कैंसिल हो,
मैं फेलियर की आत्मा को श्रापित करता हूँ, आग रिलीज करता हूँ उस पर। यीशु के नाम में कहो, फेलियर मेरा हिस्सा नहीं है, मौत मेरा हिस्सा नहीं है, एक्सीडेंट मेरा हिस्सा नहीं है, बीमारियां मेरा हिस्सा नहीं है, गरीबी के श्राप मेरा हिस्सा नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह मेरे लिए श्रापित बना। अब श्राप मेरा हिस्सा नहीं है। को बीमारियां मेरा हिस्सा नहीं है, क्योंकि यीशु ने मेरी बीमारियों के लिए मार खाई है। को उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। अपनी बीमारी वाली जगह पे हाथ रखो और कहो, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, उसके मार खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। आपकी रिपोर्ट प्रभु यीशु के नाम में नॉर्मल आए। आपकी रिपोर्ट प्रभु यीशु के नाम में नॉर्मल आए। आप हैरान हो अपनी रिपोर्ट को देखकर, डॉक्टर हैरान हो यीशु के नाम में। आप गुड न्यूज़ को सुनो। आपके जीवन में मैं गुड न्यूज़ की घोषणा करता हूँ, गुड न्यूज़ की घोषणा करता हूँ। आपकी परिस्थितियाँ चेंज हो, आपके हालात बदल जाएं, आपके दुख सुख में बदल जाएं यीशु के नाम में। कहें, परमेश्वर मैं अपनी व्हीकल्स को तेरे हाथों में छिपाता हूँ, तेरे लहू में छिपाता हूँ। अपने घराने को, अपने बिजनेस को तेरे हाथों में देता हूँ, तेरे लहू में देता हूँ। परमेश्वर मैं अपने आप को तेरे लहू में छिपाता हूँ। को एक्सीडेंट मेरा हिस्सा नहीं है। कहीं मैं एक्सीडेंट को अपने जीवन से कैंसिल करता हूँ। मैं मौत को अपने जीवन से कैंसिल करता हूँ। बीमारी मेरा हिस्सा नहीं है। मैं बीमारियों को कैंसिल करता हूँ। धन्यवाद यीशु। डिप्रेशन के मरीज बी हील्ड इन जीसस नेम। डिप्रेशन का आत्मा आपको छोड़ के जाए जाए जाए। कोई डिप्रेशन मेरा हिस्सा नहीं है। ओसीडी मेरा हिस्सा नहीं है। खुदावंद आपको चेंज करे, अपनी शांति आपको दे, उसकी शांति आपके जीवन में आए। उसने लिखा, मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूँ। उसकी शांति से भरो यीशु के नाम में। रिसीव करो उसकी शांति को, रिसीव करो अपने माइंड में। धन्यवाद यीशु। खुदावंद तू महान परमेश्वर है। तेरे नाम की खुदावंद तारीफ करता हूँ इन आशीषों के लिए, इन वचनों के लिए जो तूने अपने वचनों के द्वारा हमें बदला परमेश्वर, हमें सिखाया खुदावंद। और मैं तुझसे वायदा करता हूँ खुदावंद, मैं इन वचनों पे चलूँगा परमेश्वर। इन्हें सुनने वाला नहीं, मैं इन पे चलूँगा। जैसे तेरा करैक्टर है मैं वैसे रहूँगा परमेश्वर। पाप को देखकर भागूंगा, वही विचार को देखकर भागूंगा, और मैं पाप से बचकर रहूँगा परमेश्वर। और तू मुझे बचाने वाला परमेश्वर है। धन्यवाद यीशु। इन आशीषों को मैं रिसीव करता हूँ, इन वचनों को मैं ग्रहण करता हूँ। ये वचन मेरे लिए हैं, मेरी फैमिली के लिए हैं। ये आशीषें मेरे लिए हैं, मेरी फैमिली के लिए, मेरे बच्चों के लिए हैं परमेश्वर। और तेरे नाम को महिमा देता हूँ परमेश्वर पिता। तू महान परमेश्वर है, धन्य परमेश्वर है। तू सदा हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। खुदावंद तेरे नाम की तारीफ हो, तेरे नाम की महिमा हो। और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं। आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। हालेलुया। आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। उनके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर दिए गए हैं। हम आपके लिए निरंतर प्रार्थना करते हैं और आप परमेश्वर की ओर से आशीष पाएं, ये हमारी हर रोज़ दुआ रहती है। इसीलिए परमेश्वर आप पे बड़ी कृपा करे। सबको जय मसीह की। उनके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर दिए गए हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम सुबह 4 बजे और दोपहर को 3 बजे प्रार्थना करते हैं। इस तरह आप हर रोज़ हमारे साथ प्रार्थना में जुड़ सकते हैं। आप सबको हमारी ओर से जय मसीह की।